बड़ा है, जाने से अनजान बड़ा है, धरती से आकाश बड़ा है। तन से मन की शक्ति अधिक है, तन से मन की शक्ति अधिक है, प्रबल देह से प्राण। और धरती से आकाश बड़ा है, जाने से अनजान। जिनको हम जानते नहीं, देखा नहीं, समझते नहीं, वो भी भागवत कथा में आते हैं। सुखदेव मुनि भागवत का श्री गणेश करने लगे। उनकी वाणी अब प्रकट होने वाली है। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा कह रहा है कि भागवत सुनाओ। मैं तो जोगी, गुफाओं में रहने वाला, जंगल में जंगली फल खाने वाला, ये भागवत तो बहुत सुना तो था मैंने पिताजी के मुख अरविंद से। सुख मुनि भगवान से प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? ये नारायण, ये गोविंद, ये क्षीर सागर में रहने वाले, ये क्षीर सागर के निवास करने वाले, मैंने तेरी गाथा गानी है। एक काम करो, आप आकर के मेरे हृदय में विराजमान हो जाओ। और भक्त जब भगवान को बुलाता है, मेरी माताओं, तो भगवान भी भक्त को निराश नहीं करते, क्योंकि लिखा है कि तार जुड़े हैं दोनों ओर, जिसका कोई और ना छोड़। हमारे तार जुड़े होते हैं भक्त के भगवान से, और भगवान के भक्त से काम बन जाता है। सुखमुनि भक्त है, भक्त राज है, योगी है, ज्ञानी है, तपस्वी है। तपस्वी किसको कहते हैं मेरी बहनों? जिसने बहुत जूते खाए हो, यानी कष्ट देखे हो। जो भूखा रहा है जिंदगानी में, उसको पता है कि भूख क्या चीज होती है। उसको पता नहीं जिसने हमेशा खाया ही खाया। जो भूखा रहा है वो जानता है, जो प्यासा रहा है वो जल की कीमत जानता है। जो चिथड़ा बदन में नहीं था वो कपड़े की कीमत जानता है। सुखदेव मुनि भगवान को सिमरन करने लगे। भगवान जब भी आते हैं मेरी बहनों, इस मनुष्य के चोले में इसको पवित्र करते हैं। इस मनुष्य जीवन में भगवान जब भी आता है मेरे मित्रों, शब्दों के रूप में आता है। इसीलिए वेद बड़े कीमती है। गरुड़ वाहन भगवान कैसे आता है? गरुड़ वाहन शब्द, ये भागवत शब्दात्मक है। इसीलिए तोता गा रहा है। तोता क्या करता है? शब्द गाता है। और कल मैंने आपको तोता राम की कथा बताई थी कि सुख मुनि तोता राम है, आत्मा कपट से भागवत लगावे। आत्मा भागवत गाती है। एक बदल जाता है, दूसरा आ जाएगा, दूसरा बदल जाएगा, तीसरा आ जाएगा। ये चलती रहती है निरंतर, ये गंगा की धारा। सुखदेव मुनि भगवान को आह्वान करते हैं तो भगवान आते हैं शब्दों में। तम अचितम कथाम पुंजे, ताम अचितम कथाम कुंजे, सुको जानताम
सुकाम भजे। इस अच्युत की कथा लीला में तोता गीत गा रहा है। इस श्लोक का क्या मतलब होता है कि भगवान की कथा में तोता फुदक 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 मिठा गीत गा रहा है। तम मचिता कथाम कुंजे सुको जानता सुकाम भजे। क्या गा रहा है? श्रीधाराम श्रीधाराम वंदे। गाने वाला रंग में लीला गा रहा है, आत्मा से लीला गा रहा है, प्राणों से लीला गा रहा है। बस लीला ही हो रही है, गाने वाला तो मर गया। गाने वाले को पता ही नहीं है मेरे क्या नाम है, क्या धाम है, क्या है, मैं कुछ नहीं हूं, वो तो खत्म हो गया। और जब आदमी खत्म हो जाता है मेरी माताओं, जब आदमी खत्म होने का मतलब उसका अहंकार का भाव कि मैं, जब मैं खत्म हो जाता है तो आदमी के अंदर से जो भी होता है वो भगवत वाणी प्रकट होती है। क्या गा रहा सुखदेव मुनि? श्रीधाराम श्रीधाराम वंदे श्रीधरेक पारायण। सुखदेव मुनि की बात को भगत की लाज रखने के लिए भगवान आता है जुगी जुगी में। जब आप पे संकट आता है तो कोई ना कोई जरूर मिलता है बिटिया, चाहे देवता हो, चाहे पूर्वज हो, चाहे पितृ हो, चाहे अपने सगे संबंधी हो, चाहे मित्र हो, कोई ना कोई आकर के आपको शाबाश शक्ति देता है। सुखदेव मुनि को शक्ति देने के लिए नारायण क्षीर सागर से भाग रहे हैं। क्षीर सागर में पड़े हुए थे। कैसे रहते हैं? देखो कोई भी शक्ति है ना जागी नहीं रहती, सोई रहती है। चाहे हनुमान जी हो, चाहे नारायण, ये सब लोग क्या हैं? ये शक्तियां दबी रहती हैं, सोई रहती हैं। इनको जगाने वाला चाहिए, इनको उठाने वाला चाहिए, इनको नचाने वाला चाहिए, इनको आनंद से पुकारने वाला भक्त चाहिए। भगत के बिना भागवत नहीं हो सकती, भक्ति के बिना भागवत हो ही नहीं सकती बिटिया। ये गाथा पढ़ के समझ में नहीं आती, ये गाथा डूब के समझ में आती। जब तक डूबते नहीं गाने वाला और सुनने वाला भी, इसका रंग नहीं जमता, इसका आनंद नहीं आता बिटिया, इसका आनंद नहीं आता। इसका आनंद लेने के लिए मरना पड़ता है जिंदगी में। मरने का मतलब शरीर से मरना नहीं, मरने का मतलब अपने अहंकार को गलित कर देना। मैं कुछ हूँ, मैंने इतना पढ़ा, इतना बनारस पढ़ा, इतनी पोथिया, इतनी बातचीत सब मेरी माताओं मैंने गंगा जी में डाल दी। अब मेरे कुछ पता ही नहीं मेरे पास कितनी डिग्रियां थी, है या नहीं है। सब अहंकार के खत्म होते ही आत्मा का निर्मल रूप प्रकटता है बिटिया। आत्मा का निर्मल रूप प्रकटता है, जो सुख मुनि की तरह गीता गाता है। सुख मुनि की लाज रखने के लिए भगवान आए, सुख मुनि की वाणी में चढ़ गए। कहाँ था? क्षीर सागर में माता लक्ष्मी पांव दबा रही थी। क्या कर रही थी माता लक्ष्मी? चापते चरण योग मा